एग्जैक्टली इस गाइडलाइन में क्या क्या कहा गया है। अर्दन कुकवेयर यानी कि मड पॉट्स या मिट्टी के बर्तन। अब तीन चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि साहब, एक तो ये इको फ्रेंडली होते हैं क्योंकि उनका नेचुरल कंपोजिशन होता है। दूसरा, ये न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं, अच्छे से प्रिजर्व कर लेते हैं ये ड्यूरिंग द न्यूट्रिशंस को जब हम कुक कर रहे होते हैं। और लेस ऑयल यूसेज भी इसमें बताया गया, फूड प्रिपरेशन इसमें कम वो लगता है। कैसे बाकी के जो कुकवेयर हैं सर, बार बार इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि उसका कैंसर कनेक्शन भी होता है, टफलॉन कोटेड जैसे। थोड़ा सा बताएं सर कि ये क्या कनेक्शन है हमारे बर्तनों का और कैंसर का। जी, दीपक साहब, देखिए ऐसा है, इसको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि देवानंद की फिल्म में बैगी पैंट की प्रथा थी, फिर संजीव कुमार आए, राज कपूर आए, संजीव कुमार आए और अमिताभ बच्चन आए, बेल बटन होता हुआ फिर जींस का फैशन आया और फिर से कह रहे हैं कि बेल बटन ठीक था, बैगी पैंट ही ठीक है, लूज रहता है, हवादार होना चाहिए। सेम हुआ। अल्टीमेटली बैक टू बेसिक्स आपको आना है। तो गए क्यों थे? गए आप थे बाजारवाद के चक्कर में। कोई भी चीज आप स्टार्ट करें, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी से लेके रिफाइंड तक आप पहुंचे, फिर हाइड्रोजनेटेड, फिर ब्ला ब्ला ब्ला। अल्टीमेटली आया नहीं, कार्डियो प्रोटेक्टिव वही था, हार्ट को, कैंसर को बचाने के, वही ठीक था जो हम कर रहे थे। सेम आ गया बर्तन पे। जो नॉन स्टिक आया, उसके मार्केटिंग के समय आपको ध्यान होगा, ये बताया गया था कि तेल का ये कम करेंगे, लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल है, हार्ट की समस्या है, तो इससे आप तेल कम खाएंगे और हार्ट प्रोटेक्शन होगा। ये नहीं बताया किस तेल से नॉन स्टिक को लॉन्च करना था, लेकिन उसमें कोटिंग क्या थी ये नहीं बताया, उस कोटिंग का साइड इफेक्ट क्या होगा ये नहीं बताया। पीफैस, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंस, जिसमें टॉक्सिक एलिमेंट भी है, पीटीई, पीई, जो तीन चीजें मेन कराता है। नंबर वन, ओबिसोजेंस, मोटापा कराता है। डायबिटोजेंस, मतलब पैंक्रियाज के बीटा सेल को भी डैमेज करता है, साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कराता है, मतलब डायबिटीज कराएगा। एंड कार्सिनोजेंस, कैंसर कराएगा, खास करके लिवर कैंसर, किडनी कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फोमा। अब जो दर्शक सुन रहे हैं उनको लग रहा हो यही कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं? पीफैस, पीफैस आपके हर जगह है, जो भी नॉन स्टिक हो रहा है उसमें पीफैस है। बर्तन में भी पिज्जा के रैपर जो आते हैं, जिसको देखते हैं रैप करके ताकि पिज्जा का ऑयल न निकले, उसमें पीफैस है। नॉन स्टिक, नॉन ग्रीजी, जहां भी चीज बनानी होगी पीफैस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका एक कंपोनेंट है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कोटिंग बर्तन। खास करके इंडियन कुकिंग के लिए टेफ्लॉन कोटिंग बर्तन इसलिए नहीं रिकमेंडेड है, हाई टेम्परेचर, ज्यादा ऑयल देके फ्राई करना बहुत देर तक, जैसे करछी लेके जब आप चलाते हैं तो उसकी टेफ्लॉन कोटिंग को रब करते हैं और एक समय के बाद वही टेफ्लॉन कोटिंग आपके पेट में जमा होता है। पीफैस को कहा गया फॉर एवर केमिकल, सदा सदा कयामत से कयामत तक रहने वाला रासायनिक तत्व, जो आपके शरीर के अंदर भी रहेगा, वातावरण में भी रहेगा और इसको कैंसर कराता रहेगा और साथ में डायबिटीज कराएगा, मोटापा कराएगा, हार्ट डिजीज के शिकार होंगे। तो ये फिर क्यों फैशन में आया था? मार्केटिंग। अब इससे आउट होगा। अब मिट्टी के बर्तन की आज जो शो देखेंगे वो उसके पीछे दीवाने हो जाएंगे। उसमें भी सुनिए, मिट्टी के बर्तन को पका के लाल बनाया जाता है, जो पोरस हो, रस्टिक लुक हो, मतलब लगे कि हाँ ये कुछ पुराना सा बर्तन है। लेकिन आज ग्लेजी और बिल्कुल लाल बर्तन बिना पके हुए, तो उसमें लेड ऑक्साइड से कोटिंग की जाती है ताकि पोरस खत्म हो और बहुत चमकता दिखे। उसमें लेड ऑक्साइड जो कैंसर का कारण है, लेड क्रोमेट जो कैंसर का कारण है। तो अगर मिट्टी के बर्तन पे स्विच ओवर कर रहे हैं तो ऐसे बर्तन पे जाइएगा जो रस्टिक हो, लगे कि देसी है, बहुत ज्यादा अच्छी फिनिश ना हो, ग्लेज ना हो, तभी सेफ है आपके लिए। क्या बात है सर, ये आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर मिट्टी के जो थ्रेड्स हैं वो तो आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से बताए, और जो मिट्टी के बर्तनों में भी जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी अब किस तरह से बाजारवाद के अंतर्गत आपको लुभाने के लिए मिट्टी के बर्तनों को भी किस रूप में लाया जाएगा, इस पर भी आपने अच्छे से प्रकाश डाला सर। अब मैं बढ़ता हूं आगे पीयूष महापात्रा जी के पास, टॉक्सिक्स लिंक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। सब बताइए, और ये किस तरह के रिस्क एसोसिएटेड हैं? जैसा कि डॉक्टर अंशुमान ने भी बताया कि नॉन स्टिक को इंट्रोड्यूस किया गया शुरुआत में ये कहकर ज्यादा हीट, और खास तौर से नॉन स्टिक पैन्स तो अगर 170 डिग्री को क्रॉस कर गया फिर तो वो खतरनाक ही है, इसमें तो कहा गया है। लेकिन किसी भी तरह का कुकवेयर अगर है, उसका हीट से क्या कनेक्शन है और क्या उसके फिर कैंसर से बाद में रिलेशंस हो सकते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, हीट का कनेक्शन दो तरीके से समझिए।
कोई भी चीज आप कुक करते हैं, किस चीज को कुक करेंगे? जो एज इट इज प्रकृति से, नेचर से जब निकला है, आप नहीं खा सकते हैं। जैसे फल फूल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां कुछ खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते हैं। आप क्या नहीं खा सकते हैं? जिसमें फाइबर ज्यादा हो या ह्यूमन स्टमक उसको डाइजेस्ट करने के लायक नहीं बना है, जैसे चावल, गेहूं, कुछ ऐसी सब्जियां जिसमें सेल्यूलोज कंटेंट ज्यादा है, तो उसको आपको कुक करना है। कुक किस लिए करना है? कि ये हाइड्रोलाइज हो जाए और आपके स्टमक में, पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाए, इतने के लिए। लेकिन उसको इंडिया में खास करके इतना कुक करते हैं कि उसका रंग, रूप सब बदल और गुण भी बदल जाता है। तो उसमें थर्मोलबाइल, जो हीट से डैमेज होने वाले विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं। तो पहला तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। दूसरी बात, फ्लेम कुकिंग हर समय बेटर कहा गया है एज कंपेयर टू माइक्रोवेव कुकिंग। इसमें मैं आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से मैं सहमत नहीं हूं। जो उन्होंने कहा, उन्होंने हालांकि माइक्रोवेव कुकिंग को कहा है कि इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट मेंटेन करने में बेहतर है माइक्रोवेव, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट अभी आना बाकी। इस पर काफी रिसर्च चल रहा है जो फ्री ऑक्सीडेटिव रेडिकल बना रहा है, कैंसर के लिए कारक है। इसलिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम करें या ना करें तो बेहतर है, फ्लेम कुकिंग करें। यस, एयर फ्रायर ठीक है, एयर फ्रायर आप कर सकते हैं। इसके चलिए, उसके बाद कुकिंग को बहुत प्रोलॉन्ग ना करें, मतलब सब्जी का रंग और शेप मेंटेन रहे, ये ध्यान दें, ताकि आपका थर्मोलबाइल, जैसे हल्दी, हल्दी को बहुत ज्यादा कुक करते हैं, फ्राई करते हैं, हल्दी डैमेज हो जाती है। इसके बाद जो कुकिंग की बात है, आप ऐप बेस्ड खाना मंगाते हैं, उसमें भी बीएसए और थैलेट्स की कोटिंग है, जो प्लास्टिक गर्म आता है, आपके खाने में लीच करता है। कोल्ड ड्रिंक का कोक या जो भी कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, जिसके इनसाइड लाइनिंग में पीफैस की कोटिंग है, ये भी कार्सिनोजेन है। तो हर चीज को निकालिए अपनी लाइफ से, सिर्फ मिट्टी के बर्तन लाने से नहीं होगा। अगर पूरी तरह से सार्वभौमिक अटैक इस पे कीजिएगा, तब आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। पीयूष जी, फटाफट से आप ये क्योंकि खाने की एक और उसको उनको सहेजने की, उनको प्रिजर्व करने की या बनाने की या उनमें परोसकर खाने का एक और तरीका बड़ा पुराने से